128 ऐसी संख्या है 3 अंक की जो 7 से विभाजित -3 का होल स्क्वायर x -3 का होल स्क्वायर प्लस। तो जय हिंद प्यारे बच्चों, डमरू बैच के मैथ के लेक्चर नंबर 3 में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथ का लेक्चर नंबर 3 शुरू करेंगे। ठीक, डमरू बैच के बारे में नहीं जानते हैं तो बता देते हैं कि इस बैच का पूरा कंप्लीट कर देंगे, सभी चैप्टर का सभी विषय का लेक्चर आप पूरा कंप्लीट कर देंगे तो परीक्षा में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक, इससे पहले हमारा कई सारा लेक्चर हो चुका है, मैथ का भी 2 लेक्चर हो चुका है, आज हमारा तीसरा लेक्चर है। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न आप लोग देखिए। प्रश्न कह रहा है, देखिए 2022 का फर्स्ट पाली से प्रश्न है। ठीक, कह रहा है साइन 45 डिग्री या कोस 45 डिग्री। प्रश्न कह रहा है साइन 45 डिग्री इंटू कोस 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री का मान ज्ञात करें। ठीक, लिखते हैं पहला प्रश्न। साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, ठीक, माइनस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, माइनस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। चलिए यही प्रश्न दिया है, इसका मान ज्ञात करना है। ये तो बहुत आसान प्रश्न है, आप लोग, हम जानते हैं कि आप लोग वीडियो को पॉज कीजिएगा, खुद से बनाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान प्रश्न है, आप लोग खुद से बना लीजिएगा इसको। ठीक, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना? चलिए अब इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए लिखेंगे हल। साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√2 गुना कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 माइनस साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? आप लोग जल्दी से बताइए। आप लोग कहेंगे भैया 1/2 होता है, इंटू कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। ठीक, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/√2 में √2 से गुना होगा तो 2 हो जाएगा, माइनस 1/√3 हो जाएगा। ठीक, √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3/2 से 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 4, इसका एलसीएम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 मतलब 2 दूनी 4, तो 2 माइनस √3/4 हमारा आंसर हो गया। इसका हल आंसर यही हो जाएगा 2 माइनस √3/4। अगर आपका भी आया है 2 माइनस √3/4 तो बिल्कुल सही जवाब हो गया। ठीक, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। ये क्वेश्चन हो गया, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए और खुद से बनाइएगा इस प्रश्न को। आपको टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसमें ज्वाइन हो जाइएगा, आपको सारा क्वेश्चन मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए, खुद से बनाने के लिए। ठीक, चलिए तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है यदि cos a बराबर 3/4 हो तो cot a और tan a का मान ज्ञात करें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है यदि cos a बराबर 3/4 हो तो cot a और tan a का मान ज्ञात करें। cot a बराबर क्या होगा और tan a बराबर क्या होगा? चलिए cos a का वैल्यू दिया हुआ है, tan a या cot a पूछ रहा है। ठीक, तो cos बराबर क्या होता है? b/h होता है, आधार बटा कर्ण, यानी कि b हमारा दिया हुआ है 3 और h हमारा दिया हुआ है 4। ठीक, और निकालेंगे अब p। p का फॉर्मूला होता है p इज इक्वल्स टू √h² माइनस b²। ठीक, p इज इक्वल्स टू हो जाएगा √4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 यानी कि √7। p इज इक्वल्स टू √7। ठीक, √3 नहीं √7, 3 लिखा गया, सॉरी, √7। चलिए अब cot a का वैल्यू पूछ रहा है तो लिखेंगे cot a बराबर cot cos का फॉर्मूला क्या होता है? tan का उल्टा होता है cot, cot का उल्टा tan होता है
बी बाई पी, बी कितना है 3 और पी कितना है 4। ठीक, अब 10 पूछ रहा था, 10 इसका उल्टा हो जाएगा, 10 ए बराबर पी बाई बी बराबर 4/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप लोग अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न कह रहा है यदि बिंदु, तीसरा प्रश्न है, देखिए ध्यान से। प्रश्न कह रहा है यदि बिंदु P जिसका निर्देशांक है लैम्डा और 4 की मूल बिंदु से दूरी 5 इकाई हो तो लैम्डा का मान ज्ञात करें। ठीक, कह रहा है एक बिंदु है P। ठीक, मान लीजिए हमारे पास एक बिंदु है, इसका नाम क्या है P, इसका निर्देशांक दिया हुआ है लैम्डा और 4। ठीक, लैम्डा और 4 इसका निर्देशांक दिया हुआ है। इसका पूछ रहा है मूल बिंदु से दूरी 5 इकाई है। मान लीजिए यहाँ मूल बिंदु है, मूल बिंदु कितना होता है 0 0 होता है। ठीक, इसका दूरी कितना है 5 इकाई। ठीक, 5 इकाई है तो पूछ रहा है लैम्डा का मान होता है, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक, मूल बिंदु है, मान लेते हैं ओ मूल बिंदु है, ओ इसका 0 0 निर्देशांक है। चलिए तो लैम्डा का मान बताना है, हम लोग कैसे निकालेंगे? मूल बिंदु का सूत्र होता है, आप लोग दूरी सूत्र में पढ़े होंगे। मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला होता है कि मूल बिंदु से दूरी बराबर होता है रूट अंडर x² माइनस y²। ठीक, मूल बिंदु से हमारा दूरी दिया हुआ है 5, ध्यान लिखेंगे 5 इज इक्वल टू रूट अंडर x² माइनस y²। x का वैल्यू कितना है लैम्डा, तो लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस y का वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो लिख देंगे यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा तो 25, इधर रूट अंडर है तो रूट हट जाएगा, यहाँ हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 16। ठीक, अब 25 को उधर लेके चल जाएंगे, चाहिए सबको इधर ले आते हैं, इधर लाएंगे तो ये मेन है जो माइनस में चल जाएगा, तो 25 को हम लोग उधर लेके चल जाएंगे, ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर माइनस 16 माइनस 25। चलिए ठीक, इसको बढ़िया से लिख देते हैं, लैम्डा का स्क्वायर माइनस 16 माइनस 25 इक्वल टू 0। ठीक, 0 इधर इक्वल टू लिखिए चाहे इधर इक्वल टू लिखिए, बात बराबर है। ठीक, इसको मतलब समझिए ऐसे कि यहाँ पे लिख दिए हैं x प्लस वाई बराबर 2 लिख दिए हैं, या फिर ऐसे लिख दिए हैं 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, बात बराबर ही है। वैसे यहाँ पे हुआ है 0 या तो इधर लिखें या तो राइट हैंड में लिखें या तो लेफ्ट हैंड में, बात बराबर होता है। ठीक, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 25 को तोड़ेंगे, पप्पा से 25 को होगा, इसको घटाइए, 25 में से 16 गया था, कितना बच जाएगा 9, तो लैम्डा का स्क्वायर माइनस 9, 25 में से 16 गया तो 9 बचेगा ना। हाँ नहीं दोनों माइनस में ना है तो 9 कैसे होगा, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, जरा देखना पड़ेगा। देखिए x² प्लस y² होता है जी, यहाँ माइनस नहीं होता है, प्लस होता है, सॉरी, दूरी सूत्र का फार्मूला में x² प्लस y² होता है। ठीक, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ 16 में प्लस हो जाएगा, ये तो माइनस में होगा करेगा, इधर से गया है तो यहाँ पे 16 प्लस हो जाएगा, ये माइनस में, तो अब ठीक है ना। अब 25 में से 16 जाएगा तो माइनस का बच जाएगा 9 इज इक्वल टू 0, यानी कि लैम्डा का स्क्वायर बराबर माइनस 9, लैम्डा बराबर प्लस माइनस रूट 9 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। ठीक, लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया प्लस माइनस 3, प्लस 3 भी हो सकता है माइनस 3 भी हो सकता है। ठीक, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे।
यहाँ आप लोग से मिस्टेक हो गया था दूरी सूत्र में, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा तीसरा क्वेश्चन शायद था। स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं आप लोग तो ले लीजिए। चलिए अब आपका अगला प्रश्न है, चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है एक्स और वाई में संबंध स्थापित करिए। एक्स और वाई में संबंध स्थापित करिए जबकि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। मतलब समझिए क्वेश्चन कर रहा है एक्स वाई में हमें संबंध स्थापित करना कि एक्स वाई के बीच क्या संबंध है, जबकि एक बिंदु है एक्स वाई, ठीक, क्या नाम है, एक्स और वाई, ये दो बिंदु, इधर इधर मान लेते हैं, ठीक, दो बिंदु है, एक है 3 और 6, इसका है 3 और 6 निर्देशांक, दूसरा है -3 और 4, -3 4, ठीक। अगर देखा जाए तो -3 तो x वाला इधर ना हो जाएगा, -3 यहाँ मान लेते हैं, -3 और 4 वाला इधर मान लेते हैं। क्या है कि देखिएगा आप लोग, अगर ऐसे पर ऐसे देखिएगा तो x का वैल्यू माइनस में इधर ना होगा, तो हम लोग इधर मान लेते हैं -3 वाला, ठीक, -3 और 4, ठीक है, इधर हो जाएगा +3 और क्या था 6 ना, हाँ 3 और 6। चलिए यही क्वेश्चन है, एक बिंदु है एक्स वाई जो कि -3 और 4 और ये 3 और 6 से सेम दूरी पे है, ठीक। नाम धर देते हैं इसको, नाम लगे ए बी सी, ठीक, नाम धर दिए इसको। एक्स और वाई में संबंध स्थापित करना है तो कह रहा है ये दोनों का लेंथ बराबर है, ठीक, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक। अब ए बी का वैल्यू क्या होगा, दूरी सूत्र से निकालेंगे, और ए सी का वैल्यू भी दूरी सूत्र से निकालेंगे। दूरी सूत्र से ए और बी का वैल्यू ज्ञात करें, ए बी का बीच का डिस्टेंस ज्ञात करेंगे, ठीक। तो ए बी के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा दूरी सूत्र से ए बी बराबर, दूरी सूत्र क्या होता है, ए बी निकालेंगे फिर ए सी निकालेंगे, ठीक। दूरी सूत्र कहता है कि x -3 का स्क्वायर, x -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक, x +3 का स्क्वायर प्लस, ठीक, बाई -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, ठीक। चलिए अब इसको निकालेंगे तो ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर, ये तो ऐसे ही रह जाएगा x+3, आप तो नहीं हो सकता है, इतने रहेगा। चलिए तब ए बी निकल गया। अब हम निकालते हैं ए सी इज इक्वल टू रूट अंडर, इसको भी दूरी सूत्र लगा देंगे तो हो जाएगा x -3 का होल स्क्वायर, x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर, y -6 होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन का अनुसार कह रहा है ए बी बी सी के बराबर है, इसीलिए देखिए ए बी और ए सी आपस में बराबर है, हम लोग दोनों को आपस में बराबर कर देंगे, चूंकि ए बी इज इक्वल टू ए सी, हम लोग रूट अंडर x +3 का स्क्वायर प्लस y -4 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर x -3 का स्क्वायर प्लस y -6 का स्क्वायर। चलिए स्क्वायर से इधर रूट से स्क्वायर रूट खत्म हो गया, इधर हो जाएगा x +3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x -3 का होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर। को संबंध ज्ञात करना है इसलिए स्क्वायर निकाल देते हैं। इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुना 3 गुना एक्स, 2 भी हो गया, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 9, ठीक है, प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2 बाई माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है ना, -2/4 गुना में है, ठीक, -2 गुना बाई गुना 4, जैसे हमें था ना माइनस ले देते हैं, -2 गुना बाई गुना 4 प्लस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स गुना 3 गुना 2x बाई हो गया 2x बाई की जगह 3, ठीक, प्लस 9 प्लस इधर दोनों माइनस में है ना, चलिए वाई स्क्वायर -2 गुना वाई गुना 6 प्लस 36। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, प्लस में था 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6, इधर 9 है उधर 9 है, प्लस में देखिए तो 9 प्लस में है, गायब है, यहाँ से यहाँ खत्म। चलिए अब वाई स्क्वायर प्लस में, उधर वाई स्क्वायर प्लस में खत्म, इधर 3 दूनी 6x, उधर 6x है, 3 दूनी 6x, लेकिन माइनस में है, इधर नहीं होगा, इधर प्लस में, ठीक। चलिए ये बच जाएगा, इधर माइनस 4 दूनी 8 बाई, -8 बाई इधर है, 6 दूनी 12 बाई, माइनस में 12 बाई है, नहीं होगा, 36 इधर 16 है, नहीं होगा। चलिए अब इसको हम लोग एक तरफ कर देते हैं, सेम कास्ट का एक तरफ कर देते हैं, ठीक, तो एक हो जाएगा, इधर एक्स वाला सब इधर रखते हैं, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6x, 6x माइनस 4 दूनी 8 बाई 6x माइनस 8 बाई, ठीक है, 4 दूनी 8 बाई इज इक्वल्स, और अब उधर से लाएंगे 16 का रह देंगे, 16 को उधर ले जाना है, इधर से लाएंगे 3 दूनी 6x, x से गुणा करें 3 दूनी 6x, इधर माइनस में जाएगा प्लस में, प्लस 6x, फिर यहाँ पे 6 दूनी 8 बाई -8 बाई, प्लस माइनस में इधर प्लस में हो जाएगा, ठीक, 2 स्क्वायर। चलिए माइनस 3 दूनी 6 बाई इधर आके प्लस 6 बाई हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 36 माइनस 16, 32 33 34 35 36 4 16 4 20, इधर 0 3 से 20। चलिए तो 6x है, इधर 6x तो 12x हो जाएगा, ये -8x है, ठीक, इधर प्लस वाला के साथ पहले जोड़ देते हैं, 6x 6 6 12x, ठीक, 12x माइनस 8 बाई और 8 6 14 14 बाई इज इक्वल टू 20। चलिए अब इसमें से कॉमन लेंगे हम लोग, कहा क्या 12x माइनस 14 बाई इज इक्वल टू 20, जैसे कॉमन लेवाएगा 2 कॉमन लेवाएगा, 3 नहीं लेवा सकता है, 2 कॉमन लेंगे हम लोग, 2 हो जाएगा, कॉमन लेने के बाद 6x माइनस 7 बाई इज इक्वल टू, इधर 20 था ना, हाँ 10 हो जाएगा, इधर 20 हो जाएगा, सॉरी 20, इधर को इधर काट देगा, इधर गुना में इधर भागा में फिर काट देगा तो 10 हो जाएगा, यानी कि फाइनली हमारा आंसर आएगा, जो आंसर होगा दोनों के बीच का संबंध x और y के बीच 6x माइनस 7 बाई इज इक्वल टू 10, ये हमारा संबंध निकल गया, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक, संबंध निकालना था, संबंध निकल गया, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए इसको इरेज करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं छोटा नहीं बड़ा खोलो, 7 5 35, 7 5 35, 7 5 35, यानी कि 5 ज्यादा होना चाहिए, 30 आया 5 है, अगर यहाँ
105 रहता तो हो जाता ना, यहाँ अगर 100 की जगह 105 रहता तो यहाँ भी 5 आता, 35 कट जाता, यानी कि 105 सबसे छोटा है 105। सबसे छोटा जो 7 से कटता है वो हो गया 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाज्य है 105 हो गया। ठीक, 100 नहीं होगा, 105 105 105। इसको में 7 जोड़िए तो दूसरा क्या हो जाएगा, ये हो गया, ए भी हमारा आ गया, ए इज इक्वल टू 105, डी इज इक्वल टू 7 105 में 7 जोड़िए, 5 5 6 7 8 9 10 11 12 112। ठीक, 112 में 7 जोड़िए तो 12 13 14 15 16 17 18 19 119। चलिए ऐसे करते करते चला जाएगा। अब 999 आया, 999 तो 7 से विभाज्य नहीं है, तो सबसे छोटा सबसे बड़ा कौन होगा, तो 999 में भी करते हैं वही काम। 999 7 से भाग देंगे, एक मतलब कटेगा 7 7 2 9 2 29। ठीक है, 7 21 7 28 28। चलिए बचा कितना, 2 ऊपर से उठेगा 9। ठीक, ये सब ठीक है। 7 28 हम बचेगा 29 7 28 28, यानी कि अंतिम में 9 की जगह 8 रहता, 9 की जगह 8 रहता तो यहाँ भी 8 आता और यहाँ भी 8 कट जाता पूरा पूरी, यानी कि सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 998 जो 7 से विभाज्य है। इधर 999 नहीं, 998। 19 ठीक है, 98 हो जाएगा। 998 सबसे बड़ी संख्या, यानी कि हमारा सबसे बड़ी संख्या हो गया 998। आप पूछ रहे कितनी संख्याएं विभाज्य है, यानी कि टीएन हमारा पता चल गया है, सबसे लास्ट है एन 998। अब पूछ रहा है एन इज इक्वल टू क्या होगा, एन पता करना है। ठीक, एन ही तो पता करना है, टीएन पता हो गया, ए पता हो गया, टी हो गया। अब एन पता करना है तो फार्मूला क्या होता है, टीएन का फार्मूला आप लोग याद किए होंगे। टीएन बराबर क्या होता है, एपी में, यानी कि सब क्या हो गया, एपी में हो गया। एपी में इसको ले आए हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। टीएन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, टीएन कितना है हमारा 998 हो गया, सबसे बड़ा यही है 998 इज इक्वल टू ए कितना है 105 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है 7। चलिए सॉल्व करते हैं, 998 इज इक्वल टू 105 प्लस 7n माइनस 7। ठीक, 105 में से 7 चल जाएगा तो इधर आ जाएगा 998। 105 में से 107 गया तो क्या बच जाएगा, 105 में से 7 गया तो 15 7 8 9 10 11 12 13 14 15 8 8 7 15 8 7 15, यानी कि 8 हो जाएगा 98 हो जाएगा। ठीक, 105 में से 7 इधर माइनस में नहीं चल जाएगा तो 98 प्लस 7n। चलिए इतना ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 98 इधर आके कट जाएगा तो 998 माइनस 98 इज इक्वल टू 7n। 998 में से 98 गया था 900 पूरा पूरे इज इक्वल टू 7n, यानी कि n बराबर 900 बटा 7, n बराबर 900 बटा 7। ये तो नहीं कटेगा सर, तो कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। करेगा 7 में 999 से नहीं लाया सबसे बड़ा, एक मतलब है 7 2 9 29 7 का 28 28 बच गया 1 28 1 29 हुआ ना, 1 19। हाँ तो वही 2 लिख देंगे तो 1 के जगह पे। ओ 7 दूनी 14 7 दूनी 14, यानी कि 14 15 16 17 18 19 5 पड़ा है, कितना बड़ा 14 15 16 17 5 है तो 999 में से 5 कम कैसे हो जाते हैं
999 से 5 कम 994, यानी कि TN इज इक्वल टू 994 होना चाहिए। 994, 98 नहीं 94 होगा। ठीक है, नीचे वाला मिटा दो। 994, 994 में से 98 गया, अब हटाइए तो 994 में से 14 8 गया, 8 9 10 11 12 13 14 6 बच जाएगा। ये हो गया 9 से 1 कम, यानी कि 8 8 में से 9 गया तो 9 18 9, 898 इज इक्वल टू 7n, यानी कि n बराबर 898 बटा 7। 7 से भागा दीजिए, 1 बटा 7 हो जाएगा, 1 19, 7 दूनी 14, 14 5 7 8 56, 128। टोटल कितनी संख्या हो गया? 128। 7 8 56। चलिए, तो n इज इक्वल टू हमारा आ गया 128। तो हमारा पांचवा प्रश्न है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। नहीं, 999 होगा ना 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। कहा जा रहा है परीक्षा प्रश्न में सबसे लास्ट प्रश्न, पांचवा प्रश्न कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। ठीक, सबसे पहले देखना होगा 3 अंक की संख्या में सबसे कम कौन होता है, सबसे ज्यादा कौन होता है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है? 100 होता है, 100। ठीक, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? 999। चलिए, अब देखते हैं कौन ऐसा है 3 अंकों की संख्या, सबसे पहले संख्या सबसे छोटा 100 है, तो 100 के बाद कौन ऐसा है जो कटता है 7 से, 7 से विभाजित पूछ रहा है। ठीक, यानी कि हमारा D 7 होना चाहिए, बेसिक डिफरेंस, विभवांतर करें सर्वांतर जो होता है ना 7 होना चाहिए, D 7 होना चाहिए। ठीक, चलिए 100 हो गया, 7 से 100 में भागा देते हैं, देखते हैं क्या होता है। 100 7 दूनी 14, 7 21, 1 मतलब लगेगा पहले। 1 होगा, 7 यहाँ बच जाएगा 3 30। 128 ऐसी संख्याएं हैं 3 अंक की जो 7 से विभाज्य है। ठीक, इस प्रकार से बना देंगे। हम लोगों से यहाँ गलती हो गया था, यहाँ हम लोग 19 का जगह 29 लिख दिया था शुरू में, इसलिए थोड़ा मिस्टेक हो गया था। ठीक, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। ये हमारा लास्ट प्रश्न था, पांचवा प्रश्न आज का। आगे का प्रश्न जितना भी है हम लोग अगला लेक्चर में देखेंगे, लेक्चर 4 में WH का। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा भी जितना प्रश्न था पांचों प्रश्न को खुद से बनाने का प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। कहिएगा भैया हमारे पास क्वेश्चन बैंक नहीं है, कहाँ से बना? अगर क्वेश्चन बैंक है तो 2022 के फर्स्ट पाली निकालिए, उसमें बनाइए। क्वेश्चन बैंक नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल रहा होगा। ठीक, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल लिंक, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आप टेलीग्राम में चल जाएंगे। वहाँ पे आपको सारा क्वेश्चन का फोटो मिल जाएगा। ठीक, थोड़ा सा ऊपर जाइएगा, हो सकता है 2-4 आपको वीडियो का लिंक मिले, तो आप थोड़ा ऊपर आइएगा ना, ऐसे करके ऊपर आइएगा तो आपको मिल जाएगा फोटो। ठीक, आप जरूर बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।